आपके पापा के साथ? मैं उनकी बेटी हूँ, मेरा नाम रीता है। 5 तारीख को मेरे पापा आए थे पी के। उन्होंने उससे पहले कई बार पैसे मांगे पर उन्होंने नहीं दिए, हमेशा धुतकार के भगा देते थे। तो पापा ने पीकर कहा कि वो लोग काम करवा लेते, पैसे नहीं देते। जैसे एक सीधी भाषा में गाली दी जाती है वैसे ही वो लोग नहीं थे वहाँ पे। मोहल्ले वाले में उसकी वाइफ थी जो उसने उनको बताया। अब वो लोग शाम को आकर पापा को घर में से निकाल कर मारा और मारने के बाद भी भैया ने रिपोर्ट लिखवाई, पापा ने रिपोर्ट लिखवाई। भैया नहीं तो शायद पापा थे, पापा ने रिपोर्ट लिखवाई। फिर उसके बाद जब घर आए तो फिर निकाल के मारा। बुजुर्ग की पीट कर हत्या करने का पुलिस पर लगा गंभीर आरोप। गाजियाबाद के थाना वेब सिटी क्षेत्र में रहने वाले प्रेम प्रकाश की पीट कर हत्या करने का आरोप उनके पड़ोस में रहने वाले 2 पुलिस कर्मियों पर लगाया है। परिवार की माने तो प्रेम प्रकाश ने 2 कांस्टेबल की यहाँ पुताई की थी, जिसके बाद वह अपने पैसे मांगने गया तो 2 पुलिस कर्मियों ने जबरदस्त तरीके से पिटाई कर दी, जिसके बाद शिकायत देकर थाने गया लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। परिजनों का आरोप है कि शिकायत से गुस्साए दोनों पुलिस वालों ने घर आकर दोबारा प्रेम शंकर को पीटा, तब से वह बीमार रहने लगा। आरोप है कि उसके बाद उसे ब्रेन हेमरेज हुआ और पैरालिसिस का अटैक पड़ा और बुधवार को उसकी सरकारी अस्पताल में मौत हो गई। क्या नाम है आपका? बलराम। बलराम, क्या हुआ? पूरी घटनाक्रम क्या है? ये मेरे फादर हैं। क्या नाम है? प्रेम शंकर महतो। क्या काम करते हैं? पेंट का काम करते हैं। क्या वो पूरा मामला था? मामला ये है कि हमारे घर के सामने ही लालपा मानसरोवर पार्क में सामने ही 2 कांस्टेबल रहते हैं। उनके घरों में मेरे पापा ने पेंट का काम किए थे। वही पापा को आधे पैसे मांग के 1 साल लग गए, वो पूरे पैसे नहीं दिए। जब पैसे हम मांगने गए तो उन्होंने मारपीट की मेरे पापा के साथ। फिर उसके बाद मैं चौकी गया, चौकी से वापसी आया। फिर इन्होंने दोबारा उस नितिन, जिसका नाम है कांस्टेबल है, और दूसरा प्रेमपाल, उन दोनों ने फिर घर में घुस के फिर दोबारा मारा। उसी वक्त में फिर हम दोबारा वहाँ पे एप्लीकेशन दिखाने गए तो हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की, मेडिकल कराया। फिर उनके बाद पापा के सरों में कुछ दिनों से फिर सर दर्द होने लगा, जिनसे भी चोट आई थी। वो धीरे धीरे उनकी तकलीफें बढ़ती चली। अचानक 18 फरवरी को उनको बीपी हाई हुआ और ब्रेन हेमरेज हुआ। जो नस दबी थी उनके वजह से वो खून दौड़ नहीं पाया, वो नस फट गई। उनके वजह से उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया और लेफ्ट साइड से पैरालाइज हुए और गिर गए। खड़े होना चाहे, नहीं हो पाए। उसी वक्त हम संतोष हॉस्पिटल में एडमिट कराए। उन्होंने वहाँ से रेफ़र मार दिया, आगे रेफ़र मार दिया। आज क्या हुआ? आज ये हुआ है कि मैं 4 दिन से वेब सिटी थाना और मुकदमा दर्ज हुआ नहीं। वो पुलिसकर्मी कौन थे? वो कांस्टेबल थे। कहाँ तैनात हैं? ये मुझे नहीं पता कहाँ तैनात है, लेकिन कितने रुपए का लेन देन था? नितिन कुमार है जिससे 20,000 का लेन देन था और प्रेमपाल है जिसका 15,000 रुपये का लेन देन बाकी था। वहीं पुलिस ने दोनों पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, कल डायल 112 के माध्यम से गाजियाबाद पुलिस को पता चला कि एक प्रेम नारायण नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और वो एमएमजी अस्पताल में थे। तत्काल मौका पर पुलिस जब पहुंचती है उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि 5 जनवरी को जो प्रेम नारायण महतो हैं वो थाना वेब सिटी क्षेत्र में रहते हैं और 2 पुलिस वालों के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया। यदि वो थाना वेब सिटी में पोस्टेड नहीं है, वो कहीं और उनकी नियुक्ति है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी 1-1.5 साल पहले उनसे कुछ पैसे की लेन देन थी और कोई पेंटिंग उन्होंने की थी, उसका पैसा बकाया था। इसी में उनसे जो है मारपीट हो गई थी। थाने वेब सिटी पे इन्होंने इसकी सूचना दी थी। सूचना के बाद उस समय तत्काल पुलिस के द्वारा मेडिकल किया गया था, लेकिन कोई गंभीर इंजरी नहीं पाई गई थी। उसके बाद इनको, जैसा कि इनके परिवार वालों ने बताया है कि 18 फरवरी को इनको स्ट्रोक आया है और 18 फरवरी के स्ट्रोक के बाद भी ये इलाज करा रहे थे और इलाज के बाद में प्रेम नारायण महतो जी की मृत्यु हो गई। उन्होंने पुलिस वालों पर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि उनकी मारपीट की चोटों के कारण ये मृत्यु हुई है। इनकी इस आरोप के आधार पर उनसे तत्काल तहरीर लेकर थाना वेब सिटी पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मृतक है उनका अंतिम संस्कार कराया जा रहा है और आगे की जांच और विधि कार्रवाई की जा रही है।